एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का परिमेय 6.4 एस समरूपता। ठीक है, अगर आए हो यहाँ पे तो कम से कम 10 मिनट देखना है। अगर समझ में सारा आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है बच्चों। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, शुरू करते हैं। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का समानुपात हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी एस 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 ये दिखाना है कि उनके तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगा बच्चों। ठीक है, तो चलो सबसे पहले दो त्रिभुज बोला है बच्चों, तो जैसे जो बोलेगा वो करना है। पहले क्या बोला है, दो त्रिभुज, तो फटाक से दो त्रिभुज बना लो। ठीक है, ये एक का नाम हम लोग ए बी सी रख दे, दूसरे का नाम डी ई एफ रख दे, कोई दिक्कत। ठीक है, हमारे पास दिया क्या है बच्चों, दो त्रिभुज दिया हुआ है। दिया है क्या, दिया है कि ये समानुपात है, यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर है किसका, ए सी बटे डी एफ बराबर है बी सी बटे ई एफ। ये बराबर दिया हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए जो है वो डी के बराबर हो, और कोण बी जो है वो ई के बराबर हो, और कोण सी जो है वो एफ के बराबर हो। यही हमें सिद्ध करना है बच्चों। एकदम ध्यान से, मैं जितना स्लो स्लो बोलता हूँ और जितना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ बच्चों कि समझ में आ जाए। अगर मैं तेजी से कर दूं तो नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार इस चीज को देख रहे हो। परिमेय 6.4, आप ये सोचो कि हम पहली बार देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो फिर देखना कैसे समझ में आने लगेगा। सिंपल लिखते हैं। अब रचना यहाँ से लिख देते हैं। रचना में लिखेंगे क्या, यहाँ से देखो डीई तथा इधर डीएफ है बच्चों, पर बिंदु एम तथा एन रखा, या तो रखा से अच्छा होगा बनाया, क्या लिखेंगे, बनाया। जो यहाँ पे m रख दिए, यहाँ पे n बना दिए। जो क्या है बच्चों कि जो ए बी बराबर डी एम और ए सी बराबर डी एन है, क्या है तथा एम एन को मिला दिया, एम एन को मिला दिया। अपना भाषा में एकदम सरल भाषा लिखना है बच्चों, जो भी आपके मन में है वो लिखना है। ये नहीं कि जो मैंने लिख दिया हर बार वही, जैसे आप लिख सकते हो। यू आर फ्रीडम, आप स्वतंत्र हो लिखने के लिए। ठीक है, जो मन करे वो लिखना है। अब ये नहीं कि कुछ से कुछ, यही चीज को अलग अलग परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हो। ठीक है, मिला दिए, कोई दिक्कत। अब शुरू करते हैं कहानी यहाँ से। अब हल शुरू करते हैं, या तो यहाँ पे हम लोग हल से अच्छा क्या होगा लिखते हैं प्रमाण। अब हम लोग प्रूफ देंगे कि क्या क्या कारण है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग शुरू कहाँ से करें बताओ। अगर हम लोग देखें कि हमें ये कोण के बराबर करना है, तो क्या हम ये त्रिभुज को बराबर कर सकते हैं बच्चों। सर्वगंशम के रूप में ये त्रिभुज को अगर बराबर कर दें तो हम लोग सीपीसीटी से लिख देंगे कि ये कोण ये कोण बराबर है। सीपीसीटी से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि बच्चों यहाँ पे हमारे पास दिया है, क्या दिया है कि ए बी बटे डी ई बराबर है ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। ये दिया है, क्या है, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत। ये दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग रचना से क्या लिखेंगे, रचना से हम लोगों ने देखा कि एडी के बराबर हम लोग ने एक रेखा खींचा। कहाँ है देख लो, एडी कहाँ से आ गया भाई, ए बी है यहाँ पे, ए बी है ना, देखो ए बी। तो हम लोग ने देखा कि ए बी के बराबर डी एम खींचा, तो यहाँ पे जो ए बी है उसके बगल में डी एम लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या देखा कि ए सी बराबर डी एन खींचा है, ए सी बराबर डी एन खींचा है ये। तो यहाँ पे हम लोग ए बी के जगह पे बच्चों डी एम बिठाएंगे तो क्या गलत होगा बताओ, गलत होगा तो बोलो डी होगा।
अब यहाँ पे AC की जगह पे अगर हम लोग DN बिठा दें तो क्या बच्चों ये कोई गलत कर पाएगा? बताओ आप ही, कर पाएगा? कहाँ से हुआ? रचना से। यहाँ तो दिखा दिए। जब हम लोग देखें कि ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर आपको ये नहीं समझ में आए, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस 6 क्या बोला, ये और ये समान अनुपात है, तो अब देखो इसी को हम लोग DE बटे DM लिख सकते हैं। इधर लिख सकते हैं DN बटे DF लिख सकते हैं। इसमें भी -1 घटा दें, इसमें भी -1 घटा दें। जैसे ही घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे तो DM आएगा। थोड़ा सा ज्यादा नीचे हमको लग रहा है हो गया, 3 पार्ट इसको बना देते हैं। तो एक सेकंड खाली हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा ज्यादा नीचे नहीं आ गया। यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर होगा ही आपको। सिर्फ देख लो क्या है, DM बटे DF। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऊपर झट से चढ़ जाते हैं। देखो यहाँ तो हो गया। जैसे ही हम लोग LCM लेंगे बच्चों, यहाँ DM नीचे है तो यहाँ पे DM लिख देंगे। तो यहाँ पे LCM DM आया, DM टू DM कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? DE। यहाँ हो जाएगा -1 है, 1 गुना DM होगा तो क्या होगा? DM बराबर। थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए इसको पहले ही पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, इधर जो है बच्चों इसका LCM देख लो, यहाँ पे DF है। अगर नहीं दिख रहा है तो बटे DF है, तो यहाँ से हम लोग DF कर लेंगे। ठीक है, जैसे DF कट जाएगा तो यहाँ बचेगा DN। यहाँ पे देखो बच्चों, इसको चेंज किए थे तो इसको भी तो चेंज कर किए हैं, इसको भी तो लिखे हैं क्या? DF बटे DN -1 लिखे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे LCM क्या होगा? DN। क्या होगा? DN, यानी DF DN ये होगा। अब देखो DE बटे DM, DE ये पूरा में से इस चीज को घटा देंगे तो क्या बचेगा? ME बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ME बटे DM लिख सकते हैं बराबर। अगर इस पूरा DF में इतना सा घटा दे तो NF बचेगा, NF बटे DN। जब ये दोनों अनुपात में आ गया तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिमेय 6.2 के अनुसार जब ये बराबर आ गया तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि MN समांतर EF होगा। क्या होगा? MN समांतर EF। जो जिसने परिमेय 6.12 और 3 नहीं देखे हो बच्चों, वो जाके एक बार देख लें। जैसे ही ये बराबर समांतर आ गया तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि कौन ये जो है और ये संगत कौन होगा कि नहीं? क्योंकि ये समांतर हो गया तो हम लोग से लिख सकते हैं कि कौन DMN बराबर कौन क्या हो जाएगा? E। और इधर से लिख सकते हैं DNM। कौन? DNM बराबर कौन क्या हो जाएगा? F। किससे होगा? संगत कौन से होगा बच्चों? बताओ आप, होगा कि नहीं? साथ ही साथ अगर देखा जाए ये बराबर हो गया संगत कौन से? संगत कौन से बराबर हो गया? अगर साथ ही साथ देखा जाए तो D इसमें भी है, D इसमें भी है। जैसे D है तो बच्चों इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। जैसे ही उभयनिष्ठ हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज DMN समरूप है किसका? DEF का। DEF देखो बच्चों ये हो गया सारूगंसम हो गया, हुआ कि नहीं? इससे हम लोग समीकरण 1 मान ले। और ये जब सारूगंसम हो गया बच्चों तो हमें पता है कि सारूगंसम त्रिभुज ये जब समरूप हो गया, सारूगंसम नहीं समरूप हो गया तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि DM बटे DE लिख सकते हैं बराबर क्या लिख सकते हैं कि MN बटे EF लिख सकते हैं। किससे होगा? CPST लिखेंगे, इसमें CPCT नहीं, सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो DM अब हमें पता है। हम लोगों ने रचना से क्या किया था बच्चों? रचना से DM जो है वो AB के बराबर है कि नहीं? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि AB बटे DE बराबर MN बटे EF होगा। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास दिया है, क्या दिया है यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो ABDE, यहाँ देखो AB
ए बी डी ई ए सी डी एफ और बी सी ई एफ जो है बच्चों इसके बराबर दिया है ए बी बटे डी ई के बराबर ए सी बटे डी एफ बी सी बटे ई एफ लिखा है। अगर ये बराबर है तो इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी बटे ई एफ बराबर एम एन बटे ई एफ। कहाँ से हुआ यहाँ लिख देंगे, दिया है क्या दिया है बच्चों कि ए बी बटे डी बराबर है किसका, बी सी बटे ई एफ का, ये तो दिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग ई एफ कटा दें तो क्या आ जाएगा, बी सी बराबर एम एन आएगा। ये जैसे ही बराबर हो गया बच्चों तो हम लोग अब ये त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज में ले सकते हैं। अब त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज छोटा वाला देखो डी एम एन में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि पूरा आना चाहिए, नहीं तो फिर टाइम खोटी ना हो जाए। ठीक है, पूरा आ रहा है, नहीं होता तो उधर मिटा भी लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों हम लोग रचना से देखें कि जो ये ए बी है बच्चों, ये ए बी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और बी सी जो है वो एम एन के बराबर है, यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो सिंपल लिख सकते हैं ये जो ए बी है बच्चों, ए बी बराबर डी एम लिख सकते हैं, साथ ही साथ ए सी बराबर डी एन, और साथ साथ क्या लिख सकते हैं कि बी सी बराबर ई एफ लिख सकते हैं। ये किससे हुआ, ये तो सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, और ये दोनों रचना से किससे हुआ बच्चों, रचना से। यहाँ देखो ये सिद्ध हो चुका। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सारोगणसम है त्रिभुज डी एम एन का, किससे होगा, एस एस एस। जैसे ही सारोगणसम हो गया तो इनके संगत कौन बराबर होगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि कौन बी जो होगा वो यहाँ पे एम के बराबर होगा, लिख सकते हैं कौन जो ए है वो डी के बराबर होगा, और कौन जो सी है बच्चों वो एन के बराबर होगा और किससे होगा, सीपी सीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इन होगा। जैसे ही ये सीपी सीटी से हो गया, अगर ये समीकरण 2 बन जाता है बच्चों तो हम लोग यहाँ सिंपल लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। कैसे, 2 से क्या होगा, देखो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे माने थे समीकरण 1। अब देखो डी एम एन बराबर ई है, यहाँ बीच में देखो एम, डी एम एन यानी ए, ये कौन इसके बराबर है, यहाँ पे देखो एम है, तो यहाँ बी बराबर ई होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि कौन बी बराबर कौन ई होगा। अब यहाँ पे देखो डी एन एम बराबर ये कौन बराबर, ये देख रहे हो यहाँ एफ है, ये लाइन एफ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ देखो एन है सी, यानी सी बराबर एन लिख सकते हैं, और ए बराबर डी तो है ही, ए बराबर डी, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये सिद्ध यहाँ पे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अगर समझ में आया तो फटाफट से कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई मित्रगण है तो उनके पास शेयर जरूर कर दे बच्चों, ताकि हर एक चीज आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।